देखिए, मैंने फेसबुक में और यूट्यूब में कई वीडियो बनाकर छोड़ा है। स्त्री ईश्वर है, औरत खुदा है। पुरुष ईश्वर नहीं है, मर्द खुदा नहीं है। तो मैं गलत नहीं कहा हूँ कि स्त्री ईश्वर है, औरत खुदा है। ये औरत भी नहीं जानती, स्त्री भी नहीं जानती है कि ईश्वर स्त्री है, स्त्री ईश्वर है, औरत खुदा है, खुदा औरत है। ये औरत भी नहीं जानती है, स्त्री भी नहीं जानती है, और पुरुष भी नहीं जानते, मर्द भी नहीं जानते। मगर मैंने जाना है, और यही जानने की वजह से मैं आज मर्द से औरत बना हूँ। मुझे मर्द से औरत बनना पड़ा, क्योंकि स्त्री ईश्वर है तो ईश्वर बनने के लिए स्त्री बनना पड़ेगा। औरत खुदा है तो खुदा बनने के लिए औरत बनना पड़ेगा। मैं पुरुष होते हुए स्त्री हूँ, मर्द होते हुए औरत हूँ। जाहिर से बाहर से शरीर मेरा, जिस्म मेरा, बॉडी मेरा मर्द का है, मगर भीतर एक औरत है। भीतर से मैं औरत हूँ। बाहर से मैं पुरुष हूँ, भीतर से स्त्री हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, खुदा हूँ। तो ये बात मैं जानता हूँ। और आज की औरतें या कभी की औरतें, कभी की स्त्री ये बात नहीं जान सकी कि स्त्री ही ईश्वर है, औरत ही खुदा है। और ये नहीं जानने की वजह से औरतों को, स्त्रियों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। गुलामी करनी पड़ती है, मर्दों की गुलामी करनी पड़ती है, पुरुषों की। क्यों? कि वो खुद को पहचानती नहीं है, खुद को जानती नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ। पति परमेश्वर है, पति को परमेश्वर समझती है, जबकि खुद ही ईश्वर है और खुद को ईश्वर नहीं समझती है। स्वर खुदा है, स्वर को खुदा समझती है, जबकि खुद ही खुदा है, खुद को खुदा नहीं समझती है। तो देखिए, औरत वाकई में अगर खुद को जान ले, स्त्री अगर वाकई में खुद को जान ले, तो घर बैठे ही, घर के भीतर ही रहे, और वो ईश्वर है, खुदा है, चारों तरफ, हर तरफ वो अपने आप को देखेंगी, ईश्वर के रूप में, खुदा के रूप में, और वही दिखाई देगी। फिर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की गुलामी, किसी की जी हुजूरी, किसी की सेवा, किसी की खिदमत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहीं भी रहेगी, आंख बंद करके खुद को देखेगी कि मैं ईश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं नारी नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं औरत नहीं हूँ। और ये हर औरत को, हर स्त्री को जानना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर स्त्रियों को सताया जा रहा है, औरतों को सताया जा रहा है। जैसे दुर्गा थी, इसके पीछे महिषासुर पड़ा हुआ था, तो आज दुर्गा क्यों देवी बनी हुई है? वो भी साधारण स्त्री थी, साधारण नारी थी, बाजार की वेश्या थी, तो अपने भीतर की शक्ति को जगाई, तब महिषासुर को हराई। ऐसे ही देखिए, मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि हर औरत खुद को जाने, क्योंकि औरत खुद को नहीं जानेगी तो मर्द खुद को नहीं जानेगा, स्त्री खुद को नहीं जानेगी तो पुरुष खुद को नहीं जानेगा, और जो स्त्री खुद को जान लेगी, औरत जो खुद को जान लेगी, वही स्त्री, वही औरत पूरे ज़माने को बता सकती है, पूरी दुनिया को बता सकती है। और ये देखिए, किसी के आगे झुकना झुकाना, ये सबसे बड़ी मोहब्बत की दलील है, ये सबसे बड़ी प्रेम की सबूत है कि एक दूसरे के आगे झुकते हैं, एक दूसरे के पैरों पर सर रख करके रोते हैं, आंसू बहाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं पूरी दुनिया की स्त्री को, पूरी दुनिया की औरतों को यही मैसेज दूंगा कि वो जहाँ भी है, जो भी है, जिस जगह पर भी है, भीख मांगती है, बाजार में वेश्या बनकर बैठी है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस वो खुद को जान ले, बाजार में वेश्या रहेगी फिर भी वो खुदा है, रास्ते पर भीख मांगती रहेगी फिर भी वो खुदा है, नंगे धड़ंगे रहेगी फिर भी वो भगवान है। जो औरतें खुद को जानी, नंगे धड़ंगे बाजार में घूमती रही, और उसकी आज इज्जत होती है। बहुत से औरतें खुद को जानकर, खुद को पहचान कर नंगी होकर बाजार में घूमी। जब रबिया बसरी
खुद को जानी, खुद को पहचानी तो नंगी होकर पूरे बसरा में डूबी। तो नंगे होने के बाद भी वो मशहूर हुई, बुरके में नकाब में रहने के बाद भी वो मशहूर नहीं थी। तो औरत अगर खुद को पहचान ले तो घर घर में शांति होगी, घर घर में भगवान होगा, हर घर में स्त्री भगवान होगा, खुदा होगा, ईश्वर होगा, अल्लाह होगा, और हर घर काबा होगा, मदीना होगा। ये औरतों को जानना जरूरी है। हमारा सारा मैसेज औरतों पर है। हम औरत को खुदा मानते हैं और खुद को मैंने औरत के सांचे में डाला है। भीतर से औरत मुझे बनना पड़ा है, क्योंकि अगर मैं औरत नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, तो मेरा अहंकार मुझे सताता, मेरा अहंकार मुझे सताता। आज मेरे अंदर से सारा अहंकार निकल गई है, सारा अहंकार पिघल कर निकल गया है। मैं रोया भी नहीं, मैं रोया भी नहीं, और मेरे अंदर से सारा अहंकार निकल गया। क्यों? मैंने झुकाया सर, मैंने सजदा किया इंसान का, खुद का, और इससे मोहब्बत किया उसका। तो मोहब्बत तो किसी से हो जाएगी, ये आसान बात नहीं है। प्रेम किसी से हो जाएगी, आसान बात नहीं है। लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे नहीं होगा। करेंगे तो होगा किसी ना किसी से जरूर, करेंगे ही नहीं तो नहीं होगा। किसी से भी नहीं होगा, खुदा से भी नहीं होगा। आप बैठे रहेंगे कि हम मोहब्बत नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। करेंगे, धोखा खाएंगे, चोट खाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर के खुदा को पाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर के खुदा हो जाएंगे। मोहब्बत भटकाती भी है, मोहब्बत पहुँचाती भी है, मोहब्बत रुलाती भी है, मोहब्बत हंसाती भी है, मोहब्बत मिटाती भी है, मोहब्बत बनाती भी है। मोहब्बत अकेला सब कुछ है, तन्हा सब कुछ है, उसमें हर चीज़ मौजूद है। और फिर मोहब्बत ही काफ़ी है, प्रेम ही काफ़ी है। आज हर आदमी मोहब्बत के लिए तरसता है, प्रेम के लिए तरसता है। सबके पास दौलत, शोहरत, इज्जत, इल्म, हर चीज़ मौजूद है, मगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है। हर कोई चाहता है मुझसे कोई प्रेम करे, मुझसे कोई मोहब्बत करे, मैं किसी से मोहब्बत करूँ, मैं किसी से प्रेम करूँ। मगर चोट खाने के डर से, धोखा खाने के डर से कोई भी किसी से मोहब्बत नहीं करता, कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता। और मोहब्बत में जब तक चोट नहीं लगेगी, धोखा नहीं लगेगा, तब तक मोहब्बत में निखार नहीं आएगी। बिना चोट खाए, बिना धोखा खाए मोहब्बत कामयाब नहीं होती, और नहीं होगी, नहीं होगी। अगर चोट खाए, धोखा खाए और नाकाम हो गए तो मोहब्बत तो गाली देंगे। लेकिन चोट खाने के बाद, धोखा खाने के बाद, टूट जाने के बाद, मिट जाने के बाद फिर से एक नया इंसान बनेंगे। आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला, पहुंचा हूँ वहाँ, नहीं दूर जहाँ भगवान भी मेरी निगाहों से। तो जब तक टूटेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं, तब तक नया बनेंगे नहीं। इसी को निर्माण कहा बुद्ध ने। निर्माण करो खुद की, स्वयं की नई निर्माण करो, नए सिरे से खुद को बनाओ। खुदा ने बना दिया तुमको और तुम खुदा नहीं बने। माँ बाप ने पैदा कर दिया तुमको और तुम खुदा नहीं बने। तो तुम खुद को खुदा बनाओ, निर्माण करो, अपनी पूजा अपने करो, अपनी श्रद्धा अपने करो, अपने को खुदा खुद करो। किसी को खुदा मत करो, किसी के आगे मत झुको, मगर अपने आगे झुको, अपनी श्रद्धा करो, अपने को खुदा करो। और जब तक तुम खुदा नहीं हो जाओगे, सब कुछ तुम्हारा है, तुमको पाने की जरूरत नहीं है। जन्नत तुम्हारी, दुनिया तुम्हारा, सारे गैलेक्सी तुम्हारी, पूरी ब्रह्मांड तुम्हारा, और तुम भिखारी बनकर बैठे हो, कंगाली बनकर बैठे हो। ये सब तुम्हारा है, तुम्हारी रचाई हुई, तुम्हारी बनाई हुई माया है। और तुम खुदा नहीं हो, इसलिए तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा होते हुए भी तुम्हारा नहीं है, खाली हाथ हो, क्योंकि तुम खुदा नहीं हो। ये सब तुमको तब मिलेगा जब तुम खुदा बनोगे। बिना खुदा बने और बिना खुद को पहचाने तुम सबका मालिक, सबका खालिक नहीं बन सकते। इसलिए ये सब कुछ तुम्हारा, ये दुनिया भी तुम्हारी, ये जन्नत भी तुम्हारा, ये कायनात भी तुम्हारी, ये सूरज चांद जमीन आसमान भी तुम्हारा। मगर जब तक तुम खुदा नहीं बनोगे, ये तुम्हारा नहीं होगा। इसे अपनाने के लिए, इसे पाने के लिए तुमको खुदा बनना पड़ेगा। और जब तुम खुदा बन जाओगे तो खुद से बढ़कर ये पूरी कायनात, ये सारा मखलूक़ात नहीं होगा। अब खुद से बेहतर, खुद से बढ़कर, खुद से अजीम कुछ भी नहीं होगा। अब तुम खुद में ही मस्त रह जाओगे, खुद में ही खो जाओगे, खुद को ही पाकर मुकम्मल हो जाओगे। फिर तुम कुछ नहीं चाहोगे,
फिर तुम कुछ नहीं चाहोगे।